Hi everyone, today is 1st December and this is my first wedding anniversary. कोरोना की वजह से हमने हमारी एनिवर्सरी घर पर ही सेलिब्रेट की एंड इसकी सारी तैयारियां एंड डेकोरेशन भी मैंने घर पर ही किया एंड वो भी घर में अवेलेबल चीज़ों को यूज़ करके। तो आइए देखते हैं मैंने सारा डेकोरेशन कैसे किया। Hey guys, welcome back in my channel. This is Bharvi and today is 29th November and आज से मैं 1st December जो मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है उसकी डेकोरेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं मेरे पीछे जो वॉल है उसको पूरी डेकोर करने वाली हूँ फॉर केक कटिंग एंड मेरे लेफ्ट हैंड पर मेरे घर की एक विंडो है, वहाँ पर मैं एक टेंट सेट बनाने वाली हूँ फॉर डिनर। इन सारे सेटअप के लिए, इन सारे डेकोरेशन के लिए मुझे जो भी डेकोरेटिव्स आइटम्स या पीसेस चाहिए वो सब भी मैं घर पर ही बनाने वाली हूँ। पहले मैं आज उसको बनाने वाली हूँ। फर्स्ट डेकोर पीस के लिए मैं वाइट चार्ट पेपर यूज़ करूँगी जिसके मैंने ऐसे स्क्वायर शेप कट कर लिए हैं। मैं इसे बीच में से फोल्ड करके एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करूँगी। अब इसे मैं लाइन के अकॉर्डिंगली कट कर लूँगी तो हमें इस तरीके का शेप मिल जाएगा। मैंने ऐसे और भी बना लिए हैं एंड इनके बीच में लगाने के लिए मैंने इस तरीके के रेड पेपर भी कट किए हैं। रेड पेपर की साइज़ हमें वाइट पेपर से थोड़ी सी छोटी रखनी है। इन रेड पेपर में मैंने हैप्पी एनिवर्सरी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लिए हैं एंड अब हम इसे कट करेंगे। इन अल्फ़ाबेट को मैं वाइट पेपर पे ग्लू से लगा दूंगी। हमारे सारे लेटर्स रेडी है एंड अब पंच एंड रेड रिबन का यूज़ करके इन्हें हैंग कर लूँगी। तो सबसे पहले इनके दोनों कॉर्नर पर पंच करके मैं होल करूँगी एंड अब मैं इनमें कुछ इस तरीके से रिबन लगा लूँगी। तो हमारा हैप्पी एनिवर्सरी रेडी है। सेकंड डेकोर पीस में मैं इस तरीके की पिनवेल बनाऊंगी। इसके लिए मैं स्क्वायर शेप का पेपर लूंगी एंड इस पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड करूंगी। अब मैं चारों कॉर्नर पर सेंटर से थोड़ा सा दूर तक कट लगाऊंगी। सेंटर में थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते हुए एक एक कॉर्नर को लगाते जाएंगे। तो रेडी है हमारी पिनवेल। इसी तरीके से मैं और भी अलग अलग साइज की पिनवेल्स बना लूंगी। एंड सेंटर में मैं गोल्डन कलर के राउंड बीड्स लगाऊंगी। हमारी बहुत सारी अलग अलग साइज की पिनवेल्स रेडी है। थर्ड डेकोर पीस में मैं इस तरीके के पेपर फ्लावर बनाऊंगी। इसके लिए मैं A4 साइज का पेपर लूंगी एंड इसे फोल्ड कर लूंगी।
अब मैं इसे ओपन करके आगे पीछे फोल्ड करूंगी। एंड सेंटर में से भी फोल्ड करूंगी। इसे सिक्योर करने के लिए सेंटर में मैं स्टेपलर मारूंगी। इसके कॉर्नर में कर्व शेप में कट कर लूंगी ताकि जब हम इसे ओपन करें तब फ्लावर जैसा शेप मिले। इनके बीच के दोनों सिरों को मैं ग्लू से लगा दूंगी। एंड स्टेपलर भी मारूंगी ताकि प्रॉपरली सिक्योर रहे। उसी तरीके से दूसरी तरफ के भी दोनों सिरों को लगा दूंगी। तो रेडी है मेरे पेपर फ्लावर्स। फोर्थ डेकोर पीस में मैं इस तरीके की पेपर फैन बनाऊंगी। इसके लिए मैं बड़ा पेपर यूज करूंगी एंड इसे फोल्ड करूंगी। आप जितना बड़ा पेपर यूज करेंगे फैन उतना ही बड़ा एंड ब्यूटीफुल बनेगा। जैसे हमने पेपर फ्लावर में फोल्ड किया था उसी तरीके से हमें पेपर फैन में भी फोल्ड करना है। इसके भी सेंटर में स्टेपलर मारूंगी। एंड बीच के दोनों सिरों को भी लगा दूंगी। तो मेरा हाफ फैन रेडी है एंड सेम मैं दूसरा भी बना लूंगी। आप चाहो तो दूसरा पार्ट किसी और कलर के पेपर का यूज करके भी बना सकते हो। आप ये सारे पेपर क्राफ्ट अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हो। अब इन दोनों को मैं ग्लू से लगा दूंगी। तो रेडी है हमारा पेपर फैन। इन्हें थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं ये राउंड कट किए हुए ग्लिटर पेपर को सेंटर में लगाऊंगी। तो हमारे सारे पेपर फैन रेडी है। फिफ्थ डेकोर पीस को बनाने के लिए मैं इस तरीके के ग्लिटर पेपर को यूज करूंगी। इन पेपर पे पहले मैं स्टार ड्रॉ करूंगी। एंड इन्हें कट कर लूंगी। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग साइज के स्टार को कट कर लिया है। इन स्टार को इजीली हैंग करने के लिए इनके पीछे मैं थ्रेड लगाऊंगी। तो हमारे सारे हैंगिंग स्टार रेडी है। हमारे 6 डेकोर पीस में मैं फ्रोस्टेड ग्लास बॉटल एंड ग्लास जार का यूज करूंगी। ये एक कॉफ़ी का ग्लास जार है जिस पे मैंने फ्रोस्टिंग किया है। मैं इसमें से मैसेज बॉटल बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैं इसके ढक्कन को जूट फाइबर से डेकोर करूंगी। मैं ग्लू की हेल्प से जूट फाइबर को इसके ऊपर लगा दूंगी। अब मैं ग्लिटर पेपर में से कट किया हुआ हार्ट इसके ऊपर लगाऊंगी। ग्लास जार में मैं मेरे सारे मैसेजेस रख रही हूँ।
एंड एक रिबन लगा दूंगी। तो रेडी है हमारी मैसेज बॉटल। अब मैं फ्रोस्टेड ग्लास बॉटल को डेकोर करूंगी। क्ले में से मैं इसके लिए एक ढक्कन बना दूंगी। अब वाइट यार्न एंड कॉडी का यूज करके इसे थोड़ा सा और डेकोर करूंगी। यार्न थ्रेड में मैं कॉडी को डालूंगी एंड एक नॉट लगाऊंगी। यही प्रोसेस को मैं 3 to 4 टाइम रिपीट करूंगी। अब मैं इसे बॉटल पे लगा दूंगी। एंड बॉटल में फेरी लाइट डालूंगी। तो रेडी है हमारी ग्लास बॉटल। थर्ड ग्लास बॉटल डेकोरेशन के लिए मैं ग्लिटर पेपर में से 1 बनाऊंगी। एंड इसे मैं वुड स्टिक पर लगा दूंगी। हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, इसीलिए मैं ये 1 बना रही हूँ। अब इसे मैं बॉटल में रखूँगी। डेकोरेशन के टाइम पर इस बॉटल में मैं एक रोज़ रखूँगी। तो रेडी हो जाएगी हमारी ग्लास बॉटल। वेलकम बैक गाइस। कल का पूरा दिन मेरा डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में ही निकल गया। सो टुडे इज़ सेकेंड डे फॉर डेकोरेशन एंड आज मैं उन सारे डेकोरेटिव पीसीस डेकोरेटिव आइटम्स को इस वॉल पर हैंग करूँगी। सो मैं उनको मोस्टली इस बड़ी सेलो टेप से ही हैंग करूँगी, क्योंकि 2-वे टेप से मोस्टली उसके दाग रह जाते हैं एंड वो ईजिली नहीं निकलती है। इनफैक्ट कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि हेयर ड्रायर से निकल जाता है, बट हेयर ड्रायर से भी उसको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और वो अपने दाग छोड़ ही देती है। सो मैं उसका यूज़ कम से कम करूँगी, हो सके तो नहीं ही करूँगी। मोस्टली मैं इस सेलो टेप से ही काम चलाऊँगी। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं मेरी वॉल के सेंटर में हैप्पी एनिवर्सरी लगाऊँगी। एंड एक्स्ट्रा रिबन को कट कर लूँगी। अब मैं पेपर फैन पर सेलो टेप लगाकर हैप्पी एनिवर्सरी के बीच में लगा दूंगी। मैंने जो हैंगिंग स्टार बनाए थे उसे मैं दोनों साइड पर हैंग करूंगी। अब मैं पिनवेल्स को पूरी वॉल पर रैंडमली लगा दूंगी। एंड उसी तरीके से पेपर फ्लावर भी लगाऊंगी। अब मैं बाकी के छोटे छोटे ग्लिटर स्टार को रिबन के कॉर्नर पे एंड पेपर फैन के आसपास लगा दूंगी। मेरे पास पहले से ही फॉइल बलून पड़े हुए थे, तो मैं उन्हें भी लगा रही हूँ। तो मेरी वॉल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बलून्स फुला रही हूँ, क्योंकि मुझे बाकी के डेकोरेशन के लिए बहुत सारे बलून्स चाहिए एंड ये काम सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है।
सो गाइस मैंने बहुत सारे बलून्स बना लिए हैं एंड इन बलून्स को मैं मेरी जो ऊपर वाली वॉल है, जो छत है, वहाँ पर लगाने वाली हूँ। इनके नीचे मैं इस तरीके से रिबन लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप एंड रिबन के नीचे मैं मेरे और प्रियांका की जो भी फोटोग्राफ्स है वो लगाऊंगी। बलून के नीचे मैं रिबन लगा रही हूँ एंड रिबन के कॉर्नर पर फोटोज लगा दूंगी। तो गाइस मैंने बलून्स के इस तरीके से बहुत सारे सेट्स बना लिए हैं एंड अब इन सारे सेट्स को मैं ऊपर मेरी छत पे लगाने वाली हूँ। सो मैं आज इन सारे सेट्स को ये एशियन पेंट का जो ग्लू ड्रॉप है इसकी यूज से लगाने वाली हूँ। ये क्लेम करते हैं कि जो 2A टाइप से निशान रह जाते हैं हमारी वॉल पर, हमारी वॉल खराब हो जाती है, वो इससे नहीं रहते और नहीं खराब होंगी। सो लेट्स सी, मैं ट्राई करने के बाद आपको बताऊंगी कि ये सच में इतना वर्क करता है या नहीं करता है। सो ये कुछ इस तरीके से आता है एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर ये छोटे छोटे से जो ड्रॉप है इनको हमें बलून पे लगाने हैं और उसके बाद उसे वॉल पे या छत पे जहाँ भी आप चिपकाना चाहो वहाँ चिपकाना है। सो लेट्स ट्राई। यू कैन सी मैंने बलून पे लगा लिया है एंड अब मैं इसे छत पे लगाऊंगी। तो रेडी है मेरा पूरा वॉल डेकोरेशन। एंड अब बारी है टेबल डेकोरेशन की। टेबल डेकोरेशन के लिए मैं बलून के नीचे गोल्डन रिबन लगा रही हूँ। एंड अब इस बलून को मैं टेबल पर लगाऊंगी। इन दोनों बलून के बीच वाली स्पेस में भी मैं गोल्डन रिबन लगाऊंगी। इसी तरीके से बलून एंड रिबन को मैं पूरे टेबल के अराउंड लगा दूंगी। टेबल के ऊपर के डेकोरेशन के लिए मैं 2 ग्लास लूंगी एंड उसमें रोज डालकर पानी भर दूंगी। एंड ऊपर कैंडल रखूंगी। इन दोनों फ्लोटिंग कैंडल्स को मैं टेबल के दोनों कॉर्नर पर रखूंगी। अब मैं केक के लिए टेबल पर रोज से एक स्क्वायर बना दूंगी एंड उसके आसपास भी थोड़े बहुत रोज डाल दूंगी। जो मैसेज बॉटल बनाई थी वो एंड एक रोज मैं कॉर्नर पर प्रियांक के लिए रखूंगी। दूसरा एक रोज मैं बॉटल में रखूंगी एंड हमारी फेरी लाइट ऑन कर दूंगी। तो रेडी है मेरा टेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सोच रहे होगे कि वीडियो ख़त्म हो गया, बट ये वीडियो का सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं 2-3 दिन में ही रिलीज़ कर दूंगी। जो मैंने बोला था कि मैं टेंट सीट बनाने वाली हूँ, सो वो टेंट सीट का वीडियो एंड हमारा एनिवर्सरी का पूरा सेलिब्रेशन का वीडियो, वो दोनों मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगी। सो इस वीडियो को आप अभी बिग थम्स अप दे दीजिए एंड जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय।